मसीह खुदाउन के जिंदा पाक जलाली नाम में आप तमाम सुनने और देखने वालों को मैं पास्टर शहजाद अपने दिल की गहराइयों से सलाम पेश करता हूँ। आज फिर कलाम खुदा के इस सेशन में हम सीखने वाले होंगे कि खुदा का हमारे बदनों के लिए क्या प्लान है। पौलुस रसूल का खत रोमियो के नाम उसका 12वां बाब उसकी पहली 2 आयतें हैं। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, बस है भाइयों मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदावन को पसंदीदा हो, यही तुम्हारी माकूल इबादत है। मेरे अजीजों, अगर हम कलाम मुकद्दस को पढ़ें और बाइबल का बगौर मुतालिया करें तो हमें एक बात मिलती है और वो ये है कि यीशु मसीह ने तमाम कुर्बानियों को पूरा कर दिया है, हमें हर तरह की कुर्बानी से बरी कर दिया है। लेकिन एक बड़ी खास कुर्बानी जो हमारे बदनों की कुर्बानी है, यीशु मसीह ने हमें हर तरह की गुनाह की कुर्बानी से, हर तरह के वो बैल बछड़े और वो जानवरों के खून की कुर्बानियों से आजाद किया है, क्योंकि उसके लहू ने हमें खरीदा है, उसके लहू से हम खरीदे गए हैं और उसके लहू के वसीला से ही हम पर इस चीज की मोहर की गई है कि हम जिंदा खुदा के लोग हैं। लेकिन पौलुस रसूल बड़ी एक खूबसूरत बात हमें सिखाते हैं और वो बात ये है, और वो कहते हैं कि ऐ भाइयों मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ। वो सब मेहरबानियां याद दिलाकर, वो सब बातें याद दिलाकर जो खुदा ने तुम पर की हैं, मैं उन सब को याद दिलाकर तुमसे ये मिन्नत करता हूँ, ये इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो, यही तुम्हारी माकूल इबादत है। हमने अपने बदनों को कैसे कुर्बानी के लिए देना है? हम अपने बदनों को किस तरह से तैयार कर सकते हैं कि हम अपने खुदा के हुजूर अपने बदनों की कुर्बानी दें? मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही और वो बात बहुत ही पायादार बात है। मरकस की इंजील में जब हम पढ़ते हैं तो हमें मिलता है, यीशु मसीह फरमाते हैं कि हर वो चीज जो इंसान के अंदर से निकलती है वही इसे नापाक करती है। और इंसान के अंदर से बुरे ख्याल, बुरे मंसूबे, बुरी बातें और लड़ाई झगड़े की बातें और सारी ऐसी तमाम दूसरी तरीके की चीजें जो हैं वो इंसान के दिल के ख्यालों से निकलती हैं। और पतरस कहता है कि अगर कोई जिंदगी में खुश होना चाहता है और अच्छे दिन देखना चाहता है तो अपनी जुबान को बदी की बात से बाज रखे। अगर हम अपनी सोचों को, अपनी जुबान को, अपनी आंखों को, अपने हाथों को, अपने पांवों को, अपने दिल को, अपने ख्यालों को, अपने मंसूबों को पाक करेंगे तो ही अपने बदनों की कुर्बानी अपने खुदा के हुजूर में ला सकते हैं, तो ही हम खुदा के हुजूर अपनी कुर्बानियों को दे सकते हैं। अगर हमारी आंख कुछ बुरा देखती है, हमारे सामने कुछ बुरा होता है, तो हम अपनी नजर को उस जगह से हटा लें। अगर हमारा जहन, हमारे ख्याल, हमारी सोचें कुछ बुरा करने के लिए सोचती हैं तो हम उस काम से, उस चीज से अपने जहन को हटा लें। अगर हमारे हाथ कुछ गलत करते हैं, किसी को नुकसान देते हैं, किसी के लिए नुकसान का बाइस बनते हैं, किसी को भी नुकसान के लिए जो है वो तैयार करते हैं, तो हमने अपने हाथों के कामों को उस जगह से हटा लेना है। ऐसी राहें जो बदी की राहें हैं, जो बुराई की राहें हैं, जिन पर हमारे पांव
جاتے ہیں، ہمارے قدم جاتے ہیں، ہم نے ان راہوں کو چھوڑ دینا ہے، تو ہی ہم اپنی قربانی اپنے زندہ خدا کے حضور اپنے بدنوں کی قربانی کو دے سکتے ہیں۔ اور پھر کلام مقدس ہی میں رومیو کے نام خط اس کا 6 باب اور اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، اور اپنے اعضاء ناراستی کے ہتھیار ہونے کے لیے گناہ کے حوالہ نہ کرو، بلکہ اپنے آپ کو مردوں میں سے زندہ جان کر خدا کے حوالہ کرو، اور اپنے اعضاء راست بازی کے ہتھیار ہونے کے لیے خدا کے حوالہ کرو۔ اپنے بدن کے اعضاء ہم نے راست بازی کے لیے، ہم نے محبت کے لیے، ہم نے دعا کے لیے، ہم نے اپنے بدن میں اپنے ایمان کو، اپنے دل کے خیالوں کو اپنے ایمان سے پختہ رکھنا ہے، اور یہ پختگی سے ہم اپنے خدا تک پہنچ سکیں گے۔ ہم پختگی، ایمان کی پختگی کے سبب سے اپنے خدا کو پسند آ سکیں گے، اور یہی بات پالوس سکھاتا ہے، اور اپنے اعضاء ناراستی کے ہتھیار ہونے کے لیے گناہ کے تابع نہ کرو۔ اگر ہم اپنے بدنوں کو، اپنی سوچوں کو، اپنے خیالوں کو، اپنی باتوں کو جو ہے وہ گناہ کے تابع کر دیتے ہیں، اور گناہ کی بائبل میں بڑی طویل ایک جو ہے ہمیں فہرست بھی ملتی ہے، اور اگر ہم غلطیوں 5 باب اور اس کی اگر ہم جو ہے 5ویں باب میں پڑھیں تو یہاں ہمیں بڑی ایک جو ہے طویل لسٹ ملتی ہے، اور یہاں ہے کہ اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ، رنگ۔ یہ سارے کام جو ہیں وہ ناراستی کے کام ہیں۔ یہ سارے کام ہمارے بدن کو ناراستی کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ آج بہت سارے لوگوں نے اپنے بدنوں کو نشے کے تابع کر دیا ہوا ہے، بہت سارے بدنوں نے اپنے آپ کو چوری کے تابع کر دیا ہوا ہے، بہت سارے بدنوں نے اپنے آپ کو بری سوچیں سوچنے کے تابع کر دیا ہوا ہے۔ میرے عزیزو، خدا نے اگرچہ ہمیں پیدا کیا ہے اور یہ بدن دیا ہے، تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کے اپنے بدن کو جو ہے وہ ناراستی کے لیے استعمال کریں، بلکہ کلام مقدس میں خدا کا بندہ پالوس ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنے اعضاء راست بازی کے ہتھیار ہونے کے لیے خدا کے تابع کرو۔ اور سب سے بڑا ہتھیار ہماری دعا ہے، سب سے بڑا ہتھیار جو ہے ہمارے پاس خدا کے ساتھ گفتگو ہے، اور اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمیں معاف کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ آج ہم سوچیں کہ ہم کس طرح سے اپنے بدن کو استعمال کرتے ہیں۔ کلام مقدس میں خدا کا بندہ سکھاتا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن خدا کا مقدس ہے، اور خدا کا مقدس وہ جگہ ہے جہاں خدا رہنا چاہتا ہے۔ اگرچہ آپ اس بات کو سمجھیں کہ خدا ہمارے بدن میں رہنا چاہتا ہے، تو کیا خدا ایسے بدن میں آنا چاہے گا جو جھوٹ کے تابع ہو، جو نشہ بازی کے تابع ہو، جو نفرتوں کے تابع ہو، جو بغض کے تابع ہو، جو ناراستی کے تابع ہو؟ نہیں۔ اور ایسے بدن صرف اور صرف روز آخر کو آگ کی بھٹی میں ڈالے جائیں گے۔ میرے عزیزو، کلام مقدس میں اگر ہم دیکھیں عبرانیوں کے نام خط اس کا 13واں باب اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، بس ہم اس کے وسیلہ سے ہم کی قربانی یعنی ان ہونٹوں کا پھل جو اس کے نام کا اقرار کرتے ہیں خدا کے لیے ہر وقت چڑھایا کریں، اور بھلائی اور سخاوت کرنا نہ بھولو، اس لیے کہ خدا ایسی قربانیوں سے خوش ہوتا ہے۔ خدا کیسی قربانیوں سے خوش ہوتا ہے کہ ہم اپنے ہونٹوں کا پھل خدا کے حضور گزرائیں۔ اور ہونٹوں کا پھل اگر ہم سادہ لفظوں میں سیکھیں تو وہ یہ ہے کہ ہم اپنے زبان سے ہمیشہ
दूसरों के लिए दुआ ही दे, दूसरों के लिए भले लफ्ज ही निकाले। यीशु मसीह की तालीम है कि अपने सताने वालों के लिए दुआ करो और लानत के बदले उन पर लानत ना करो, बल्कि उनके लिए दुआ करो, उनका भला चाहो। ये हमारे होंठों का फल है। हम अपने खुदा की तारीफ करें हर वक्त, हर हाल में, हर बीमारी, हर लाचारी में, हर मौसम में। अपने घरों की फिक्रों को, अपने घरों की सोचों को लेकर हम कभी भी खुदा से गिले शिकवे ना करें, बल्कि अपने होंठों का फल जो है वो अपने खुदा के हुजूर में दें। मेरे अजीजों, हमारे बदन खुदा ने अपनी तारीफ के लिए पैदा किए हैं, वरना तो फरिश्ते कम ना थे। वो जो आग से बनाए थे वो कम ना थे, वो जो हर वक्त खुदा को कदूस 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 कहते रहते हैं वो कम ना थे। लेकिन तो भी ये उस खुदा की मोहब्बत है कि उसने मिट्टी के इंसान को ये शर्फ बख्शा कि वो अपने खुदा की तारीफ करे। आपके बदन, आपकी सोचें, आपके ख्याल, आपका कलमा, आपका कलाम, आपकी रूह खुदा की तारीफ के लिए हो। और ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब हम अपने दिल से वादा करेंगे, हम अपने ईमान के साथ इस काम के लिए कोशा होंगे। क्या है खुदा तू मुझे तैयार कर, आए खुदा तू मुझे तैयार कर, आए खुदा तू मुझे ले, मेरे बदन को ले। और जब हम कोशिश करना शुरू करेंगे तो ये सब काम होंगे मेरे अज़ीज़ों, ये सब काम हो सकते हैं। कोई भी काम मुमकिन नामुमकिन नहीं है। और कलाम मुक़द्दस फिलिपियों के खत में जब हम पढ़ें तो वो लिखा है कि जो खुदा मुझे कुव्वत देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे अजीजों, अपने बदनों को खुदा के लिए तैयार करें, ना कि इब्लीस के कामों के लिए, नशाबाजी के लिए, दुनियावी कामों के लिए, हरामकारी ज़नाकारी के लिए, बल्कि अपने आप को एक ऐसा मज़बा बनाए जिसमें खुदा हो, जिसमें खुदा की मौजूदगी हो, और उससे सारा जलाल यीशु मसीह और खुदा बाप और उसके रूह कुछ को हासिल हो। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा, सुना, समझा जाना, और जहाँ तक ये कलाम जाए वहाँ तक खुदा की बरकत तमाम लोगों के साथ हो और सुनने वालों के साथ हो। मसीह खुदावन के नाम में आमीन। खुदावन आप सबको बरकत दे। शुक्रिया।